गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हैं कॉइनटेस्टिक और आज सुबह मार्केट में एक डंप आया है। उम्मीद करता हूँ उस डंप के बाद आप सभी का जो कैपिटल है वो सेफ होगा। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि पिछली कुछ वीडियोस में हम पहले ही कह रहे थे कि मार्केट में पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए, इसी चीज़ का डर था जो आज हुआ है। मार्केट में काफ़ी हाइप क्रिएट कर दी गई थी कि अब बिटकॉइन ऊपर जाएगा और नई सुपर साइकिल क्रिएट करेगा। तो देखिए, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी डंप के बारे में और देखेंगे कि मार्केट आगे आने वाले कुछ दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगी या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगी। तो एंड तक ज़रूर देखिए। बिटकॉइन जो है वो हमारा ट्रेड कर रहा है आज डंप के बाद $92,445 पर। इथीरियम $3,200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और DCR कॉइन 21% प्लस है और डैश कॉइन 11% प्लस है। बाकी की पूरी मार्केट आपको रेड ही नज़र आ रही होगी। बात कर लेते हैं सोलाना की। $133, BNB $924, डोज कॉइन जिसकी पिछले साल बहुत हाइप क्रिएट की थी कि भाई डिपार्टमेंट बना दिया है डोज के नाम से, इलॉन मस्क की बैकिंग है और पता नहीं क्या क्या होगा। और ये $1 का टारगेट भी दे दिया था यूट्यूबर्स ने और बाकी लोगों ने इसका। लेकिन आज देखिए $1 के आसपास भी नहीं है, ये ट्रेड कर रहा है 0.127 के अराउंड। अब बात कर लेते हैं ओल्ड सीजन इंडेक्स की। ओल्ड सीजन इंडेक्स जो है ये 25 पॉइंट्स पे चल रहा है। अगर हम ओल्ड सीजन की उम्मीद करें तो वो 50 प्लस पॉइंट्स हो, तभी हम कुछ सोच सकते हैं कि ओल्ड सीजन आए। उससे पहले देखिए, ये बिटकॉइन की तरफ ही रुझान है इसका। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ये 45 पॉइंट्स पर चल रहा है, जो कि एक न्यूट्रल जोन है। न्यूट्रल जोन होने की वजह से भी आपको अपने फंड सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल जोन भी आपको पता नहीं लगेगा कब एकदम से सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे मार्केट के। तो देख लेते हैं एक बार लिक्विडेशन हीट मैप। देखिए, आज जो है लास्ट वीक, आज जो है मंडे है और मंडे को सुबह 5:30 बजे लास्ट वीक की क्लोजिंग होती है। तो लास्ट वीक जब क्लोज होता है तो अगला वीक ओपन होगा और अगले वीक की ओपनिंग से 1 घंटा पहले 4:30 बजे के आसपास ये डंप देखने को मिला था। ये देख सकते होंगे आप, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा 4:30 बजे ये डंप हुआ बिटकॉइन। और होते होते इसने लिक्विडेशन ग्रैब की 91,800 तक। 91,800 की जो लिक्विडिटी थी, ये काफ़ी मेजर लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। कहीं वेनेजुएला की न्यूज़ थी, कहीं टैरिफ्स की न्यूज़ थी और अब जो हाइप चल रही है ग्रीनलैंड की जो न्यूज़ आ रही है यूएसए। तो इस सब को देखते हुए देखिए, पॉजिटिविटी तो है नहीं मार्केट में, तो पॉजिटिव कैसे चलेगी मार्केट। तो देखिए, अब जो बिटकॉइन चल रहा है, एक बार हम चार्ट्स देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस की। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो अभी 6.039% पे चल रही है। और एक बार देख लेते हैं इसमें कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। इसमें देखिए, ये देखिए बुल फ्लैग जो बन रहा है यूएसडीटी में, ये है बुल फ्लैग का पोल और ये है फ्लैग और ये इसका टारगेट है। इसका टारगेट है 6.250%। तो अभी भी जो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो बढ़ सकती है। और यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ने का मतलब ये है कि लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो बेच के यूएसडीटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ से बढ़ जाएगी तो बिटकॉइन, और ऑब्वियस ही बात है कि बाकी की जो मार्केट है वो गिरेगी। तो टोटल मार्केट कैप की बात अगर हम कर लें अब, टोटल मार्केट कैप भी देखिए सुबह गिरी है और देख लेते हैं कितने परसेंट गिरी है यहाँ से। टोटल मार्केट कैप जो है ये 5.71% गिरी है। हमारी जो ये टोटल मार्केट कैप है ये बीटीसी और इथेरियम को एक्सक्लूड करके है 862.8 बिलियन डॉलर्स के अराउंड। जो इथेरियम और बीटीसी को अगर हम टोटल मार्केट कैप से एक्सक्लूड कर दें, तब ये मार्केट कैप निकल के आती है। और जो एक्चुअल टोटल मार्केट कैप है वो है क्रिप्टो मार्केट की $3.13 ट्रिलियन। तो देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी पैसा है वो बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ही है। तो इसलिए जो मार्केट है वो बिटकॉइन और इथेरियम को फॉलो करती है। अब देख लेते हैं बिटकॉइन कितना परसेंट गिरा है। बिटकॉइन जो है वो हमारा गिरा है नियर अबाउट 3.7 या 3.8% के अराउंड गिरा है बिटकॉइन। और इथेरियम जो आ गया है $3,193 पर, ये गिरा है 5%। बीएनबी की बात करें, बीएनबी गिरा है हमारा
5.3%, ये भी सिमिलर टू इथेरियम ही आया है नीचे। और XRP देखें, जो कि सबसे ज़्यादा डंप होता है अगर बिटकॉइन में कुछ भी क्रैश आता है तो। ये देखिए XRP 10.6% के अराउंड डंप हुआ है। तो देखिए मार्केट में आप चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाइए और देखिए कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, तभी ट्रेड उठाइएगा। अब बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की बात हम कर लें तो बिटकॉइन जो है 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर नजर आएगा। देखिए बिटकॉइन हमारे ट्रायंगल में वापस आ गया है। जो हमारा बियर फ्लैग था, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, अ, ये इसका पोल है। और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता तो ये टारगेट दे रहा था हमें 65,000 के अराउंड, 64 to 65,000 के अराउंड। तो देखिए लेकिन 13 तारीख को चेक कर लेते हैं, 13 तारीख को इसने जो है बियर फ्लैग को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये वापस हमारे बियर फ्लैग के अंदर आ गया है। अब देखना ये होगा कि भाई ये जो ये सपोर्ट है, ये वाला 90,000 का ये सपोर्ट ये पकड़ के चलता है या नहीं चलता। अगर इसने 90,000 ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो इसका अगला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 86,000। और फिर जो मेजर सपोर्ट है वो है 80,000। और अगर बियर फ्लैग ही प्ले किया तो बियर फ्लैग का जो टारगेट है 65,000, उससे पहले एक सबसे मेजर सपोर्ट जिसकी मैं बात करूं, पहले भी आपको बताया है, वो है हमारा 73,000 से 75,000 के अराउंड। तो देखिए 65,000 हिट करने से पहले आई थिंक BTC जो है वो 73 से 75,000 के अराउंड बाउंस लेगा। और हो सकता है कि एक अच्छा खासा बाउंस आए। अ, और फिर आप देखिए ये पैटर्न भी कल हमने हमारे हमारे ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था। ये जो है बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में अगर हम ऑब्जर्व करें तो बिटकॉइन लेफ्ट शोल्डर ये पहले बना चुका है और ये हेड बना चुका है पहले। अब हो सकता है कि बिटकॉइन मतलब ये देखना होगा कि बिटकॉइन कहीं राइट शोल्डर बनाने तो नहीं चल रहा है। अगर बिटकॉइन राइट शोल्डर बनाने चल रहा होगा तो इस साल का अगर टारगेट आपको दें तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अराउंड अकॉर्डिंग, तो इसका टारगेट निकल के आता है 40,000। तो देखिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है अपने फंड्स को सेफ रखना। हाइप क्रिएट हो तो उसमें फंसो मत। तो अपने फंड्स को सेफ रखो और वेट करो एक प्रॉपर टाइमिंग का। जैसे कि आपको ये लेवल्स बता दिए हैं, पहली ट्रेड 80,000, 86,000। अगर स्टॉप लॉस फिर से आप स्टॉप लॉस लगा के चलो, स्टॉप लॉस हिट होता है तो 80,000 के अराउंड वहां से एक बाउंस आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया है जब ये लास्ट टाइम गिरा। अगर यहाँ से भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस आप लेके चलना हमेशा। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर जो थर्ड और मेजर जो सपोर्ट इसका है 75,000, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, यहाँ इसे रेजिस्टेंस मिला था, फिर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस था। और जैसे ही इसने एक ब्रेक किया तो एक रैली खींची है, और जैसे ही वो रैली खत्म हुई तो यहीं पे आके इसने वापस एक सपोर्ट लिया था। तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। आप ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। और अब बात कर लें माइकल सेलर साहब की, तो माइकल सेलर ने कल एक ट्वीट किया है 17 घंटे पहले, बिग ऑरेंज। ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है माइकल सेलर जो है बाइंग करने की सोच रहा है, काफी बड़ी बाइंग। और जब भी ये भाई साहब बाइंग करते हैं तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मार्केट ने हमेशा डंप ही किया है। मार्केट बुरी तरह गिरी है इनकी बाइंग के बाद। तो आपको यहाँ भी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो देखिए मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल बिल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि सभी यूट्यूबर्स हो सकता है एग्जिट भी लें और आपको कहें कि भाई नीचे जा रही है मार्केट तो सेल कर दो, और वह जब ऊपर जाती है तो कहते हैं बाय कर लो। देखो हमारे चैनल पे आपको एकदम कट टू क्लियर चीज देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को कट टू क्लियर बात पसंद है वो लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम लोग पिछली वीडियोस में बार बार बताते आए हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के लिए मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। लेकिन मार्केट में हद से ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। पहले वेनेजुएला की आई, फिर टैरिफ्स बार बार लगा रहा है ट्रम्प, और अब यूएस जो है वो ग्रीनलैंड कब्जाने की सोच रहा है। तो जो ये न्यूज है ना, ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है। अब तो ऐसे में हमारा काम है आपको अपडेटेड रखना और एकदम सही और एक्यूरेट इन्फो प्रोवाइड करना।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, ट्रेड सेफ।